हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, 3 से 4 दिन पहले हमने आपको बताया था कि लगभग 12 से 13 प्रकार की अलग-अलग वैकेंसी आने वाली है, अलग-अलग क्वालिफिकेशन को लेकर के। और इसी कड़ी में आज वैकेंसी आ चुकी है। खास बात यह है साथियों कि इसमें आपको लेवल 6 देखने को मिलने वाला है। और इतना ही नहीं, लेवल 6 का वैकेंसी और उसमें भी केवल सिंगल एग्जाम से आपका चयन की प्रक्रिया होगी। तो जो भी स्नातक पास हैं उनके लिए यहाँ पे बात करेंगे। बाकी और भी क्वालिफिकेशंस के लिए अलग-अलग पद इसमें आए हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्नातक वाला देखेंगे, फिर आगे की भर्ती के बारे में देखेंगे जो सबकी लगभग 12 प्रकार का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और ये पोस्ट प्रयोगशाला सहायक का है, लेबोरेटरी असिस्टेंट का पोस्ट है। टोटल सभी 12 प्रकार के पोस्ट जो मिला करके हैं, पोस्टों की संख्या कितनी है? 1091 है। तो चलिए, जो स्नातक पास वाले हैं उनके लिए कितनी सीटों की संख्या है, उनकी चयन की प्रक्रिया, बाकी चीज़ों को यहाँ पे हम लोग देखते हैं। साथियों, इस जॉब को खास बनाता है इसका पे लेवल। पे लेवल की जहाँ तक बात करें हम लोग, तो जैसे मैंने बताया था आपको कि 4 टू 6 में अंदर में हो सकती है ये। तो सबसे अच्छा बात है कि लास्ट वाला जो है 6, तो लेवल 6 की ये है आपकी। और 35,400 वेतन जो नॉन गज़टेड पोस्ट है, यानी कि आपका 4200 ग्रेड पे। जैसे कि आप सचिवालय में एएसओ बनते हैं तो आपका लेवल 7 होता है, जस्ट उसके एक लेवल नीचे। जबकि सचिवालय में एएसओ के लिए आपको प्री मेंस दोनों देना होगा। यहाँ पे केवल आपको एक एग्जाम देना है और वो भी सीबीटी मोड में देना है। टोटल पदों की संख्या यहाँ पे देखिएगा साथियों, तो मैं आपको पदों की संख्या बता दूं। टोटल पद जो है 164 है। और इसमें अनारक्षित वर्ग का देखिएगा तो 65 है, जिसमें 35% रिजर्वेशन के तहत महिलाओं के लिए 23 सीटें रिजर्व की गई है। ईडब्ल्यूएस का देखिएगा तो 16 सीट है, जिसमें 6 है आपका देखिएगा तो महिला का। 27 है, जिसमें एक बैकलॉग का पद है अनुसूचित जाति का, और इसमें 9 है महिला के लिए। अनुसूचित जनजाति का 2 है, महिला का इसमें नहीं है। ईबीसी का सीटों की संख्या ठीक ठाक है यहाँ पे, जनरल के बाद 30 सीट है, एक बैकलॉग पद मिलाकर के टोटल यहाँ पे 10 महिलाओं के लिए है। और पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे देखिएगा तो मिला जुला है। ईडब्ल्यूएस का थोड़ा सा 3 वैकेंसी आ गया, 2 वैकेंसी आ गया, 3 वैकेंसी, 19 सीट है इसमें। और जनरल के लिए यहाँ पे देखिएगा तो फीमेल के लिए यहाँ पे 7 है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं का 5 है। टोटल 164 में 55 महिलाओं के लिए रिजर्व है। इसमें देखिएगा तो हैंडीकैप्ड के लिए वीएच के लिए 2, एचएच के लिए 2, ओएच के लिए 2, एमएच के लिए 1, और जो एक्स फ्रीडम फाइटर के रिलेटिव्स हैं उनके लिए 3 वैकेंसीज यहाँ पे रिजर्व की गई है। ठीक है, तो ये हो गया सीटों की संख्या। एज लिमिट का हम लोग जहाँ तक बात करें तो देखिए साथियों, यहाँ पे जो एज लिमिट है आपको वो 1 अगस्त 2026 के अनुसार काउंट किया जा रहा है। यानी 1 अगस्त जो इस साल का होगा उसके अनुसार आपका कम से कम 21 होनी चाहिए। यानी कि अगर आपका एज अभी अंडर 21 है, लेकिन 1 अगस्त 2026 तक भी हो जाता है आपका एज, तो उस कंडीशन में आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। और बाकी मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 37 साल, जनरल फीमेल है तो 40 साल, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला है तो 40 साल, SC ST मेल फीमेल है तो 42 साल आप एज लिमिट के तहत फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और हालांकि इसका मैंने क्वालिफिकेशन पहले भी बताया था, फिर भी इसमें बता देते हैं आपको। ये पोस्ट जो है आपको प्रयोगशाला सहायक का है, लेबोरेटरी असिस्टेंट साइंस। बाकी अन्य 12 प्रकार के जो पोस्ट हैं उसके बारे में हम लोग अलग से वीडियो में देख लेंगे, लेकिन इसमें 164 पोस्ट है। और ये वेतन लेवल 6 का है, 35,400, और राजपत्रित नॉन गजेटेड ये 4200 ग्रेड पे का है। शैक्षणिक योग्यता देखिएगा तो इसमें स्नातक पास होनी चाहिए, लेकिन चूंकि ये लेबोरेटरी असिस्टेंट का है तो इसमें जो स्नातक होनी चाहिए आपके जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है विश्वविद्यालय अनुदान अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित विश्वविद्यालय अथवा डिम्ड टू बी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त स्नातक। अब जो आपका स्नातक होना चाहिए वो भौतिकी में होनी चाहिए, रसायन में होनी चाहिए और गणित में स्नातक होनी चाहिए, तो प्राप्त डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे सब्सिडरी को मेंशन नहीं किया है, तो यहाँ पे ऑनर्स वाले तो भरेंगे, लेकिन सब्सिडरी को जहाँ तक मुझे लगता है कि ये लोग एलिजिबल नहीं होंगे। हालांकि आगे और इसमें अगर क्लियरिटी आती है तो मैं आपको अपडेट करूंगा, लेकिन फिलहाल इसको देखते हुए ये लग रहा है कि आपका ऑनर्स पेपर वाले तो एलिजिबल हैं, बट सब्सिडरी वालों के लिए यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। तो क्वालिफिकेशन आपने देख लिया, ये केवल हमने साइंस का बताया, बाकी 11 अलग से और नोटिफिकेशन है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसकी अब चयन की प्रक्रिया वगैरह देख लीजिए और अपना सर्टिफिकेट आप लोग बनवा लीजिएगा, जैसे कि आप जाति प्रमाण पत्र, निवास और क्रिमिलिया रहित प्रमाण पत्र बिहार सरकार के परिजनात, चूंकि भारत सरकार का भी बनता है, निवास आप लोग बनवा लीजिएगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस जो है वो बनवा लेंगे और निवास भी बनवा लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे आवेदन शुल्क की हम लोग बात करें साथियों, तो आवेदन शुल्क आपको केवल 100 रुपये का पेमेंट करना है। ठीक है, और इसका डेट देखिएगा तो जो ऑनलाइन डेट है इसका आवेदन करने का वो आज से ही शुरू है, 6 अप्रैल से
6 मई तक आपका है, तो आज आप लोग आवेदन कर पाएंगे। ठीक है। और अब बात आती है साथियों की चयन की प्रक्रिया। तो देखिए, चयन की प्रक्रिया आपको आयोग की लिखित प्रतियोगिता परीक्षा और कार्य अनुभव के आधार पर होगी। यहाँ पे संविदा का मामला है। अब बट एग्जैक्ट कितने हैं कार्यरत अभी तो मेरे पास डाटा नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसका डाटा उपलब्ध करा सकूं जैसे ही मुझे डाटा प्राप्त होगी। तो इसमें देखिए, वही संविदा वाला 75% और 25% का मामला है। लेकिन इसकी जो प्रक्रिया है एग्जाम की, वो केवल एक सिंगल एग्जाम होगी। इसमें देखिएगा, लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोग सभी अभ्यर्थियों के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करेगा। इसमें प्रश्नों की संख्या बात करें साथियों हम लोग, तो 100 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे टोटल, और सभी के सभी एमसीक्यू प्रश्न होंगे। और परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, यानी 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे। और इसमें निगेटिव मार्क्स भी है। जी हाँ, निगेटिव मार्क्स है। इसमें अगर आप सही करते हैं तो प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा, और गलत करते हैं तो 1/4 निगेटिव है। 0.25 मार्क्स आपका यहाँ पे काटा भी जाएगा। और चूंकि मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हो सकती है, तो इसलिए आपका नॉर्मलाइजेशन भी लागू हो सकता है इसमें। अब रही बात इसकी सिलेबस की, तो इसका सिलेबस जल्द ही मैं अपडेट करा दूंगा आपको। अभी सिलेबस इसका अवेलेबल नहीं है। जैसे ही इसका सिलेबस अवेलेबल होता है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल जो स्नातक अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है, क्योंकि लेवल 6 का जॉब केवल एक सीबीटी एग्जाम के आधार पर आपको मौका मिल रहा है। तो इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता है। बाकी जो 11 पोस्ट है अलग अलग क्वालिफिकेशन का, लगभग 1000 प्लस उसमें जो सीट है, उसके बारे में हम लोग अलग से देख लेंगे। तो पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ रहे हैं, और अपने साथियों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं क्या आप स्नातक पास साइंस से हैं तो आप एलिजिबल होंगे इसके लिए। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।